दोस्तों, आज की कहानी है सास बहू एक अनकही दास्तान। गर्मी की एक दोपहर थी। सूरज की तपिश जितनी तेज थी, घर के अंदर का माहौल भी उतना ही गर्म था। सुमित्रा देवी रसोई में खड़ी सब्जी काट रही थी और उनकी बहू नेहा पास में खड़ी बर्तन धो रही थी। दोनों के बीच गहरा सन्नाटा था। नेहा की शादी को 3 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक सुमित्रा देवी और उसके रिश्ते में तो मिठास आई ही नहीं थी, जो आमतौर पर माँ बेटी के रिश्ते में होती है। सुमित्रा देवी पुराने ख्यालों की महिला थी और उन्हें लगता था कि नई पीढ़ी की बहुएं सिर्फ अपने हिसाब से जीना चाहती हैं। दूसरी ओर नेहा ने भी अपनी सास को हमेशा एक सख्त और अनुशासन प्रिय महिला के रूप में देखा था, जिसने कभी उसे बेटी की तरह अपनाया ही नहीं। नेहा को संगीत का बहुत शौक था। शादी से पहले वह गिटार बजाती थी, गाने लिखती थी और अपने कॉलेज में हर संगीत प्रतियोगिता में भाग लेती थी। लेकिन शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों और सास के कठोर नियमों के कारण उसने अपना यह शौक पीछे छोड़ दिया था। एक दिन नेहा की एक पुरानी सहेली ने उसे संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए फोन किया। नेहा की आंखों में फिर से एक चमक आ गई। वह सुमित्रा देवी के पास गई और धीरे से बोली, माँ जी, मैं एक संगीत प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इजाजत देंगी? सुमित्रा देवी ने भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में कहा, बहुएं ऐसा शोभा नहीं देती, घर संभालो, यही तुम्हारा असली धर्म है। नेहा के सपने फिर से बिखर गए। वह मन मानकर वापस चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा रो रही थी। रात को जब सब सो रहे थे, तब सुमित्रा देवी अपने कमरे में बैठी पुरानी एल्बम देख रही थी। एक तस्वीर पर उनकी नजरें ठहर गई। तस्वीर में एक युवा लड़की थी, जिसमें हाथों में गिटार पकड़ा हुआ था और उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि खुद सुमित्रा देवी थी। कई साल पहले जब सुमित्रा देवी भी नेहा की तरह युवा थी, वो उन्हें भी संगीत का बहुत शौक था, लेकिन ससुराल के दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उन्हें अपना यह सपना छोड़ना पड़ा। उनके दिल में हमेशा एक कसक रही कि काश उन्होंने अपने सपने को जीने का मौका पाया होता। नेहा को मना करने के बाद उन्हें अपनी ही अधूरी कहानी याद आ गई। क्या वे नेहा के साथ वही करने जा रही थी जो उनके साथ हुआ था? अगली सुबह नेहा जब उठी तो उसने देखा कि उसकी गिटार सासू माँ के हाथ में थी। सुमित्रा देवी ने उसे नेहा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जाओ अपने सपने पूरे करो। नेहा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसकी सास, जो कल तक सख्त थी, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। माँ जी, आप? नेहा ने हिचकते हुए पूछा। बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मेरे सपने पूरे नहीं हो सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो। तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो और अपने सपने को पंख दो। नेहा की आंखें भर आई। उसने सुमित्रा देवी के हाथ पकड़ लिए और बोली, धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे आज बेटी की तरह अपनाया। कुछ हफ्तों बाद नेहा प्रतियोगिता में शामिल हुई और अपनी सुरीली आवाज से सभी का दिल जीत लिया। जब उसका नाम विजेता के रूप में घोषित हुआ तो सबसे ज्यादा खुश कोई था तो वह थी सुमित्रा देवी। जब नेहा मंच से नीचे उतरी तो उसने सबसे पहले अपनी सासू माँ को गले लगा लिया। माँ जी, ये जीत आपकी है। अगर आप ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सुमित्रा देवी की आंखों में गर्व था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, ये जीत उन सभी औरतों की है जो अपने सपनों को किसी न किसी वजह से अधूरा छोड़ देती हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब हमें एक दूसरे की
ताकत बनना होगा, ना कि भेड़िया। उस दिन सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि सुमित्रा देवी का भी सपना पूरा हुआ था और उनके रिश्तों में जो सालों से सन्नाटा था वह अब संगीत की मधुर धुनों से भर चुका था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।